बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बड़ी खबर, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज़रबाईजान से ईरान वापस आते हुए ईरानी सदर इब्राहीम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और मशरक़ी आज़रबाईजान जो ईरान का सूबा है उसके गवर्नर और दीगर अहम शख्सियात हेलीकॉप्टर क्रैश में जाँ बहक हो गए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये खबर अमरीकी और इसराइली मीडिया ने जारी की है, ईरानी ज़राए के हवाले से, कि ईरानी सुप्रीम कौंसिल का इजलास शुरू हो गया है और ईरान के जो सरकारी टेलीविज़न है उसकी नशरियात भी रोक दी गई हैं और मातमी धुनें बजाई जा रही हैं और ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं कि जिसमें ईरानी अवाम उनकी सलामती के लिए जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर अपने सदर की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि नए सदर यानी कायम मुकाम सदर कौन होंगे, ये भी अब हम तफसील आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे। और ये जो वाक़या पेश आया है इसके हवाले से कुछ लोग तखरीबकारी का शक भी ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो आज़रबाईजान है वहाँ पर अमेरिका और इसराइल के बहुत सारे असासे हैं, वहाँ पर उनके लोग भी मौजूद हैं, उनकी फ़ौज और दीगर लोग भी मौजूद हैं। और इसी जो का आज प्रोग्राम जिस हवाले से वो गए थे ईरानी सदर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारा यूँ इकट्ठा होना आज़रबाईजान का और ईरान का पसंद नहीं करते, उन्हें आज बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। और फिर वही जो तकलीफ़ जिन्हें हो रही थी उनके हवाले से ये इत्तलात हैं कि शायद उनकी तरफ से कोई जैम किया गया है उसके हेलीकॉप्टर को, या फिर किसी निशाना बनाया गया है। इस हवाले से अनकन्फर्म इत्तलात हैं, वाज़ेह कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मौसम शदीद ख़राब है। जो पहाड़ी जंगल का जो इलाका है मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे का, जहाँ पर ये क्रैश हुआ है, जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया है। नाज़रीन, इसकी पूरी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से कहेंगे कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कायम मकाम सदर के लिए का ओहदा जो संभालेंगे वो नायब सदर अव्वल मोहम्मद मुखबर हैं। जो नायब सदर अव्वल हैं ईरान के, वो ईरानी जो सदर हैं इब्राहीम रईसी, उनकी वफ़ात पर, उनके जाँ बहक होने पर, उनकी जाँ बहक होने की तस्दीक पर नए कायम मकाम सदर का ओहदा संभालेंगे। इस हवाले से ईरानी सुप्रीम कौंसिल का इजलास तकरीबन 1 घंटे से जारी है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से उसे लम्हा बलम्हा खबरदार रखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर में मौजूद कोई भी शख्सियत ज़िंदा नहीं बची। ये गैर तस्दीक शुदा इत्तलात है नाज़रीन। तो हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें कि वो बच जाएं और उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। लेकिन उनकी ज़िंदगी के लिए पूरे ईरान में जो मजहबी मकामात हैं, जो मज़ारात हैं बड़ी शख्सियात के, वहाँ पर दुआएं मांगी जा रही हैं। इराक़ में भी दुआएं मांगी जा रही हैं, आज़रबाईजान में भी दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान 1-1.5 घंटे तक ज़राए का कहना है कि ईरान की हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या और अफसोसनाक खबर रफ्ता रफ्ता आलमी मीडिया पर आम हो रही है कि ईरानी सदर अब हम में नहीं रहे। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसीलात अब कुछ सुन लें। हुआ यूँ नाज़रीन कि एक जो तीसरा डैम है ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान एक दरिया है, उस दरिया पर मुश्तरका डैम बनाए जाते हैं ताकि दोनों ममालिक उसके पानी से फ़ायदा उठाएं, आबपाशी के हवाले से भी और बिजली के हवाले से भी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आज जो तीसरे डैम का इफ्तिताह हुआ उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर ईरानी सदर इब्राहीम रईसी और आज़रबाईजान के सदर अलीयोफ वहाँ पर पहुँचे और दोनों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उसके बाद जब वापसी हुई तो जो ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर था उसमें वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान और मशरक़ी आज़रबाईजान जो ईरान का सूबा है जिसे मशरक़ी आज़रबाईजान कहते हैं, उसके गवर्नर मलक रहमती और सूबे में ईरानी सदर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली भी सवार थे।
اور جو ابھی ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے ایرانی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری ہے، جس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی میتیں ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے بعد پورے اعزاز کے ساتھ واپس لایا جائے گا تہران میں، اور پھر باضابطہ اعلان آج رات کسی وقت کر دیا جائے گا کہ ایرانی صدر شہید ہو گئے ہیں اپنا ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ ایرانی صدر بھی، ایرانی وزیر خارجہ بھی، بہت بڑا صدمہ ہے ایران کی پوری ایرانی قوم کے لیے کہ کس طرح کے حالات ہیں اس وقت۔ اسرائیل سے محاذرائی بھی درپیش ہے، حماس اور اسرائیل کی جنگ بھی جاری ہے، خطے میں حالات خاصے کشیدہ ہیں۔ ان حالات میں ایران کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا جھٹکا ہے کہ ان کی جو ٹاپ کی شخصیات ہیں ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ایرانی قوم کو بھی، لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو شخصیات ان کی جگہ پر یہ منصب اب سنبھالیں گی، خاص طور پر جو ہنگامی قائم مقام سربراہ بنیں گے نائب صدر اول محمد مخبر، ہماری ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ وہ ایک اچھے متبادل ثابت ہو سکیں۔ اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔